प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको राज्य सचिवालय के कार्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको राज्य सचिवालय के संगठन के बारे में बताया था। राज्य सचिवालय के कार्यों को एक डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाया है। जैसे राज्य सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्माण में मंत्री स्तर की सहायता करना, सूचनाओं का संग्रहण करना, पूरे प्रशासन में समन्वय स्थापित करना, नियमों पर नियंत्रण रखना, विधायी संबंधी कार्य, कार्मिक कार्य, सांख्यिकी कार्य, परामर्शदात्री कार्य, मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य, वित्तीय कार्य, ये राज्य सचिवालय द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, जिनका मैं यहाँ पे एक एक का डिटेल में वर्णन करने जा रही हूँ। राज्य सचिवालय का मुख्य कार्य है नीति निर्माण के कार्यों में मंत्री स्तर की सहायता करना। राज्य सचिवालय एक सलाहकार की भूमिका में कार्य करता है और चूँकि हमारा प्रशासन एक जनतांत्रिक प्रशासन है, इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारी मंत्री स्तर के अधीन रह के कार्य करते हैं। विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष हमारे मंत्री होते हैं और विभाग से संबंधित समस्त जिम्मेदारी मंत्री की होती है। विभाग से संबंधित नीतियों का निर्माण, नियम, उपनियम सब बनाने का कार्य मंत्री द्वारा किया जाता है। जनता से अनेक वादे करके मंत्री जब चुनाव जीत के अपने पद तक पहुंचते हैं तो उन वादों को पूरा करने के लिए उन्हें अनेक नीतियों का निर्माण करना होता है। उन नीतियों के निर्माण के समय राजनीतिक स्तर या मंत्री को हमारे सचिवालय की आवश्यकता महसूस होती है। सचिवालय मंत्री को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है, मतलब नीति निर्माण के लिए जितने भी आवश्यक सामग्री, सूचनाएं, तथ्य, आंकड़े हैं, वो सब सचिवालय उपलब्ध कराता है और उनके आधार पर मंत्री द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है। वैसे सचिवालय का काम नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है, किंतु हमें देखते हैं कि मंत्री नीतियों के निर्माण में भी सचिवालय की ही सहायता लेते हैं। नीतियों का निर्माण, योजनाओं का निर्माण, ये सारा समस्त कार्य हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्रियों द्वारा किया जाता है। मंत्री और सचिवालय मिलकर नीतियों का निर्माण करते हैं, पुरानी नीतियों में संशोधन करते हैं, अनुपयोगी नीतियों को समाप्त करते हैं। राज्य हेतु प्राथमिकता निर्धारण, उपलब्ध संसाधनों का आकलन, एकत्रण एवं योजना एक सौ मंजूरी आदि समस्त भूमिका का निर्वाह राज्य सचिवालय द्वारा किया जाता है। वैसे तो मंत्रीगण पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पॉलिसी मेकिंग का काम राज्य सचिवालय द्वारा ही किया जा रहा है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो राज्य सचिवालय का वो है नियमन एवं नियंत्रण। राज्य सचिवालय द्वारा भारतीय संविधान में वर्णित राज्य सूची के विषयों पर कानून और नियमों का निर्माण किया जाता है। प्रशासन के विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर पर उत्तरदायित्व पूर्ण करने हेतु नियम निर्माण करते हैं, जिन्हें मंत्रालय या संबंधित विभाग का मंत्री घोषित करता है। इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना। राज्य सचिवालय शासन व्यवस्था हेतु संगठित स्मरण शक्ति के रूप में कार्य करता है। वह राज्य प्रशासन के विविध पहलुओं के बारे में सूचना एकत्रित करता है, उनका वर्गीकरण करता है और उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक सूचनाओं को मंत्रिमंडल और उसकी समितियों तथा राज्यपाल को प्रेषित करता है। इसके अतिरिक्त राज्य सचिवालय विधायी कार्य भी करता है। सचिवालय विधानसभा में किसी मंत्री से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तैयार करता है, विधायी समिति के समक्ष प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है, नवीन विधेयकों का निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार पुराने विधेयकों में संशोधन भी किए जाते हैं, विधानमंडल को बुलाना, स्थगित करना, सत्र समाप्ति आदि से भी सचिवालय की सहायता दी जाती है। राज्यपाल के अभिभाषण को तैयार करने और उसके अध्यादेश को जारी करने में भी सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सचिवालय कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य भी करता है। सचिवालय स्तर पर लोक सेवकों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण,
पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा शर्तें, अनुशासनात्मक कार्रवाई, नवीन पदों का सृजन, भत्ते, पेंशन आदि विषयों के संबंध में समस्त निर्णय सचिवालय में ही लिए जाते हैं। मंत्रिमंडलीय भूमिका, हमारा जो मुख्य सचिव है वो राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष तो होता ही, साथ में वो मंत्रिमंडल सचिवालय का भी अध्यक्ष होता है और विभिन्न मंत्रियों के बीच में होने वाले आपसी विवादों को दूर करने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय कार्य में सचिवालय वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त आय व्यय के अनुमानों का संशोधन कर वार्षिक बजट बनाने, विभागों को व्यय की स्वीकृति देने तथा बजट में संशोधन प्रस्तावों की समीक्षा आदि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांख्यिकी प्रशासन, राज्य सरकार की सांख्यिकी नीति निर्माण, उनका निष्पादन व समन्वय के कार्य भी सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। सामान्य प्रशासन से संबंधित कार्य, सचिवालय के सामान्य प्रशासन से संबंधित अनेक कार्य हैं। वो सामान्य प्रशासन के अंदर समस्त सरकारी संपदा, सरकारी आवास, भवन, विश्राम गृह, विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान प्रबंध आदि आते हैं। प्रशासनिक सुधार से संबंधित कार्यों में सचिवालय शासन के समस्त विभाग और संस्थाओं से संबंधित सुधार लागू करने का कार्य करता है और उनका मूल्यांकन करता रहता है। सचिवालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है एक समन्वयकर्ता के रूप में सचिवालय के कार्य और भूमिका। सचिवालय राज्य स्तर पर एक समन्वयकारी संस्था है। यह प्रशासन के विविध अंगों, विदेशी अभिकरण, राज्य प्रशासन, निजी संस्था व राज्य प्रशासन, दबाव समूह एवं राज्य सरकार, राजनीतिज्ञ और सरकारी कार्मिक, सामान्य जनता व प्रेस आदि के मध्य संतुलन स्थापित करता है। राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य मुख्यमंत्री मुख्य समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो मुख्य सचिव प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को भेजे जाने वाले सभी कागजात मुख्य सचिव के माध्यम से ही जाते हैं। इसी प्रकार सभी प्रशासनिक निर्णय मंत्रिमंडल में मुख्य सचिव की उपस्थिति में लिए जाते हैं। सचिवालय और राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करना मुख्य सचिव का प्रमुख दायित्व है। लगभग सभी महत्वपूर्ण नीतियाँ, वित्तीय मामले, कार्मिक प्रशासन के अनेक मामले मुख्य सचिव की और मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही तय किए जाते हैं। मुख्य सचिव, जैसा कि पता है, स्वयं ही मंत्रिमंडल का सचिव होता है और अंतर विभागीय अनेक समितियों का पदेन अध्यक्ष भी होता है। उसकी स्थिति के कारण उसे अनेक विषयों में स्वतः समन्वय स्थापित हो जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव समय समय पर अधिकारियों की बैठकें आयोजित करते हैं, सम्मेलन आयोजित करते हैं, तो भी वहाँ समन्वय आसानी से हो जाता है। बजट की प्रक्रिया, लेखांकन, प्रशासन में काम आने वाले तरीके आदि से भी समन्वय सुगम बनता है। इस प्रकार राज्य प्रशासन के अंतर्गत राज्य सचिवालय समन्वयकर्ता के रूप में एक महती भूमिका निभाता है। उसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है नेक्स्ट, सलाहकारी भूमिका। राज्य सचिवालय का जो मुख्य सचिव है मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार और सहयोगी होता है। अन्य शासन सचिव भी शासकीय मामलों में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को उपयुक्त परामर्श कराते हैं। विधि विभाग द्वारा विधि संबंधी परामर्श भी दिए जाते हैं। ये राज्य सचिवालय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इनके अतिरिक्त राज्य सचिवालय केंद्र और अन्य राज्यों के संबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सचिवालय केंद्र से निरंतर संपर्क बनाए रखता है तथा केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों की भी पालना करता रहता है। वो अन्य राज्यों के साथ मिलकर जल वितरण, सीमा निर्धारण, पर्यावरण सुरक्षा, तस्करी नियंत्रण आदि के मामलों का भी पर्यवेक्षण करता है। इस प्रकार राज्य सचिवालय बहुआयामी भूमिका का निर्वाह करता है, किंतु कुछ आधारों
यथा सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, सामान्य के विशेषज्ञों का विवाद, लाल फीताशाही, कार्यों में अनावश्यक विलंब आदि पर सचिवालय की कार्य प्रणाली की आलोचना की जाती रही है। अतः समय समय पर राज्य सचिवालय की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु प्रशासनिक समितियां भी गठित की जाती रही हैं और उन समितियों के द्वारा दिए गए सुझावों को भी अमल में लाया जाता रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वो राज्य सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव समस्त प्रशासन का मुखिया है, वो राज्य प्रशासन में समन्वयकर्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आज हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।